स्वागत है हमारे चैनल लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में। मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। और आज हम जानेंगे अ, आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में कि आंगनबाड़ी की जो है ना भर्ती आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे। सरकारी रिजल्ट में आपको है ना यूपी पुलिस आंगनबाड़ी की भर्ती का वो दिया होगा कॉलम, जिसमें हमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करके हमें सारी जानकारी लेनी है और कैसे उसको ऑनलाइन करेंगे वो भी जानते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक कर दिया सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पर और उसमें आंगनबाड़ी के कॉलम पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक नया है ना वो खुल के आया हुआ है जिसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों है ना इसमें देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकाली हुई, जिसमें हर ज़िले से जो भी पद हैं वो दिए हुए हैं इसमें। तो वो हम जानेंगे कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर हम उनमें बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की जो है 2024 की भर्ती है, जिसमें आपको वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसी हैं। देखिए वैकेंसी तो बहुत सारी वैकेंसी हैं इसमें। ये वैकेंसी जो है वो 23,753 की समथिंग वैकेंसी आपकी बनी हुई है। और इसमें योग्यता जो है वो 10+2 होगी ओनली, यानी कि 12वीं पास। और ये इस पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपकी रहने वाली है मेरिट बेस पर। इसमें मेरिट बनेगी आपकी और आवेदन कैंडिडेट वहीं आवेदन कर सकता है जहां का वह मूल निवासी है। वहां पर पोस्ट खाली होगी तो उसी पोस्ट पर वह है ना आवेदन कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए है ना, कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ द सेड विलेज वार्ड नव्य पंचायत फ्रॉम वेयर सी विल बी अप्लाई, यानी कि वह जहाँ अप्लाई कर रहा है, जिस पद के लिए जहाँ अप्लाई कर रहा है वहाँ का वह मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों है ना सभी ज़िलों से निकल के आई हुई है वैकेंसी। तो सभी वैकेंसी सारे ज़िलों में दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे आगरा में 482 निकली हुई हैं, अलीगढ़ में 499 हैं और वहीं अम्बेडकर नगर में 350 हैं और अमेठी में 469 है। और ये इनकी जो है इसमें प्रक्रिया चालू भी हो गई, जहाँ पर ये दिया हुआ है लास्ट डेट 4/5/2024 ये दिया हुआ। यहाँ की प्रक्रिया ही चालू हो चुकी है 142 पदों पर, है ना। तो हमें ज़्यादा जानकारी के लिए सभी ज़िलों में आप दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं। उस ज़िले का पूरा वीडियो हम बना के देंगे किस तरीके से उसको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिए हुए हैं सारे जो भी यूपी के 75 ज़िलों की वैकेंसी उसमें निकली हुई है ना। और प्रक्रिया ये चालू हो चुकी है, इसमें काफ़ी दिन हो गए हैं प्रक्रिया चालू होते हुए, है ना। और इसमें हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो है ना सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, है ना। इसमें आपकी 10+2 आपकी मार्कशीट प्लस 10th एंड है ना आपकी आईडी प्रूफ के रूप में एक होना चाहिए आप, और आपके पास जो है ना इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर है ना ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी है ना जानकारी ले लेते हैं क्या कितना है जो भी है ना। तो अब है ना तो उस पर उसके लिए हम देखो ये जियो जो जारी किया गया है उस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल निकल के आ जाएगी, जो भी है ना उसकी डिटेल रहने वाली है वो सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। देखिएगा है ना ये इसमें ये लेटर है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक एक चीज़ करके हम बात कर लेंगे। शैक्षिक योग्यता के बारे में तो उनके लिए कितनी है ना 10+2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए, है ना। इसमें आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये इसमें आयु का वो मांगा हुआ है। आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की है ना प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। दोस्तों आगे इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें और मांगी हुई हैं। चयन देखिए चयन है तो पात्रता परीक्षा क्या आगे सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कुल पदों पर सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के भर्ती है तो अपेक्षक अर्हता पूर्ण करने वाली इससे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निम्न तरीके से ये रहने वाली हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी सहायिका के लिए है ना सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट ऑफ
कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित रूप से है ना पूरी हो चुकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम है ना इंटरमीडिएट और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी, है ना। ये सारी इसमें, अब इसमें देखिए हम सबसे पहले इस चीज़ पर गौर कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट जो है तैयार करने की प्रक्रिया जो है ना वो 7वें नंबर पॉइंट में दी हुई है। तो है ना दोस्तों, ये जो भर्ती प्रक्रिया है सिर्फ महिलाओं के लिए ओनली, है ना। तो महिलाएं ही इसमें डाल सकती हैं, महिलाओं के लिए ये है ना, ये जो है बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें इनका जो है मानदेय भी जो है बढ़ाकर कर दिया गया है कुछ, है ना। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कितना क्या रहेगा, है ना। और मेरिट के आधार पर जो 10 और +10 और 12th की, है ना, जो भी मेरिट है आपकी उसी के बेस पर ये, है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी जो मेरिट में आएगा उसी के बेस पर ये जो है इसमें उनकी जो है ज्वाइनिंग होने वाली है, उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी। और दोस्तों देख लेते हैं इसमें ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर लेना। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इसमें एक नया खुल के आएगा, आप जिस जिला से हैं, है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके लिए जो है आप वहीं से आवेदन कर सकते हैं, दूसरे ज़िले से नहीं। और उसमें भी जिस वार्ड में, है ना, आप जिस वार्ड से रह रहे हैं उस वार्ड से ही आप फॉर्म डाल सकेंगे। तो दोस्तों कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है तो नहीं खुल पा रहा है। तो दोस्तों, है ना, हमारा वीडियो आपका कैसा लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। और आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके ज़िले का जो है उस हिसाब से हम आपका वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर जान लेते हैं, एक सबसे पहले ऊपर यहाँ दिया हुआ है आगरा। आगरा में, है ना, अलीगढ़ की जो है प्रक्रिया चालू है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरीके की, है ना, एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, उसकी आगरा ज़िले की सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। तो देख लेते हैं, है ना, कितनी कहाँ कैसी वैकेंसी है ना। ये सारी उसमें वैकेंसी दी हुई हैं, ये सारा उसमें दिया हुआ है कि इसमें कितनी कुल 453 वैकेंसी हैं ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, है ना। तो वो सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हुई हैं उन्होंने, है ना। और जब भी आप इसको आवेदन करेंगे तो आवेदन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है ना आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही जो है इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ आवेदक का नाम होना चाहिए, यहाँ उसके पिता का नाम होना चाहिए, है ना, यानी कि जो महिला आवेदिका हैं उनका, और यहाँ पर जिस ज़िले से वो आवेदन करना चाह रही हैं उस, है ना, ज़िले को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद, है ना, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आधार नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ज़रूरी है ना। अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे पंजीकरण हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार, हम फिर एक ऐसी नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे।